और दानिया, वो कौन है तुम्हारी? ईशा, कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो गई। जाए जाए, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिससे मुझे सच बताया। अब्बास की कारस्तानी तो नहीं है? कहीं ईशा अब्बास साहब की बेटी तो नहीं? मेरी बेटी को मुझसे दुनिया की कोई भी अदालत या दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करके छीन नहीं सकती। सिनान साहब प्लीज हालात मजीद मुश्किल मत बनाएं। हाँ, आवाज़ें, तस्वीरें, हर चीज उलझी हुई है। आप प्लीज खुद को इतना थकाए मत। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था? ये आपके शौहर ही बता सकते हैं। प्लीज मदद करो मेरी। बहुत उलझी हुई हूं मैं। लगता है किसी वीराने में हूं। पहले से बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं सब लोग। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। प्लीज बता दो मुझे, कब से बेहोश थी मैं? प्लीज खुद को बिल्कुल परेशान मत करो। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यकीन करो। ये तुम्हारी आंखों में क्या है मेरी जान? जैसे ही मुझसे कुछ छुपा रही है। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारे दिल में झांक सकती। काश। तुमसे झूठ बोलना मेरे लिए सबसे तकलीफदेह इम्तिहान है। मेरी तकदीर मुझे इसी खौफनाक चीज से आजमा रही है और इससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। कहीं हमारा मासी फिर से तो हमारे बीच नहीं आ रहा? मुझे डर लग रहा है मेरी जान। अगर हम फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे तो प्लीज ऐसा मत होने देना। इस बार किसी को हमारे दरमियान मत आने देना। ये बताओ तुम्हारे बाबा कौन है? सॉरी, मैं ईशा का पीछा करते यहाँ तक आई। आप जाग गई, अच्छा लगा देख के। फिर मुलाकात होगी। मैं दानिया हूँ। बहुत शुक्रिया। ये आपकी बेटी है? आ जाओ ईशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। इतनी बुरी स्मेल आ रही है आपके मुंह से, और जरा अपनी आंखें देखें, बिल्कुल सेब की तरह लाल हो रही हैं। अम्मी ने अगर इस हालत में देखा होता ना, बहुत गुस्सा करती। बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बस इसीलिए। तो क्या आपको अम्मी की याद नहीं आती? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल याद आई। मेरी बच्ची। अभी मैं तुमसे ले लेता हूं और तुम मेरी तरफ चल कर आओगी, ठीक है? कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलो, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो। ठीक है। चलो अब आओ मेरी तरफ। तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी? जब तक तुम मुझे पकड़ ना लो। तुम जानते हो, मुझे याद है। ईशा,
जो आदमी सुबह आया था वो बाबा है तुम्हारे? जी हाँ। फिर तुम बाबा के साथ रहने की बजाय यहाँ क्यों रह रही हो? अदनान अंकल मेरे बाबा से नाराज हैं, पर जो हॉस्टल में आंटी नहीं थी उनसे भी नाराज हैं बाबा। तो उन्होंने कहा तुम अदनान और दानिया के साथ जाओ। और दानिया वो कौन है तुम्हारी? ईशा कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो गई। जाए जाए, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। इस घर में आखिर क्या चल रहा है? ये औरत कौन है और इसका ईशा से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर में क्या कर रही है? देखो, तुम मुझे परेशान ना करने के लिए मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मेरी जान, ये औरत अजीब सलूक करती है बच्ची के साथ। समझ नहीं आता ये उसकी माँ है भी या नहीं। अब्बास की कारस्तानी तो नहीं है? कहीं ईशा अब्बास साहब की बेटी तो नहीं? अगर तुम्हें ये लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो ये गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिससे मुझे सच बताया। लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को डुबो देती हैं, जैसे तुम डूबोगे, समझ गए?